तरह से काफ़िलों में सफ़र करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि दावत इस्लामी पर में काफ़िलों पर चलने पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। तो काफ़िलों में जाना और दीगर मामलात वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का भी हमारे माशरे में बेरारवी फैल रही है, मगरबी नज़रियात बहुत सारे, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम भी लेना बिल्कुल हमें शर्म महसूस होती है लेने में, ऐसे नज़रियात भी हैं, वो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। बिलखुसूस ऐसे जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं उनके जहन तब्दील हो रहे हैं और वो इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, कुछ तो एथिज़म की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हल करने के लिए दावत इस्लामी ने क्या इक़दाम उठाए हैं अभी तक? ये मदनी काफिला, तो काफिले में तो बहुत सारे तो ऐसे हैं ना कि जो आते ही नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसे तबके हैं कि वो तो इससे बिल्कुल ही दूर हैं, उनको तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और इस्लामी भाइयों की जिम्मेदारियाँ, उन्हें दीन के करीब लाना, उन्हें इज्तिमात के करीब लाना, उन्हें कुरान और हदीस की तालीम देना, उन्हें पाथ ऑफ सक्सेस जो इस्लाम व दीन बता रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बता रहा, पाथ ऑफ सक्सेस इस्लाम व दीन कुरान और हदीस के ज़रिए जो पाथ ऑफ सक्सेस है वो बताया जा रहा है। और उन्हें इस्लाम व दीन पर अमल करने का तरीका सिखाया जा रहा है, जिससे जो फितने आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उन फितनों से बचा जा सकता है। क्योंकि उन फितनों से बचने के लिए ये ज़रूरी है। आप सांप से क्यों बचते हैं? जहरीला होता है। किसने बताया? साइंस। साइंस नहीं, साइंस ना बता दी तो माँ बाप ने नहीं बता, माँ बाप को तो कोई ऐसा नहीं है नहीं कि साइंस ने हमारे साथ भला किया है। सही बात। बचपन से साइंस ने तो आपको कब बताया, पता नहीं कब बताया, सबसे पहले तो माँ बाप ने बताया होगा। ये कहेंगे कि माँ बाप को भी साइंस ने बताया था जब बताया। ये तो एक समझिए कि एक इंसान के नेचर में है कि वो चीज़ से, लेकिन मैं समझाने के लिए कि सांप आपको नुकसान देगा, कबूतर ये भी जानवर है, आप कबूतर से नहीं भागते, आप सांप से भागते हैं। बिल्ली कुत्ता गुजर जाए, आप जनरली तो पर नहीं भागते, लेकिन शेर आ जाए तो चूंकि आपको पता है कि ये जानवर इस तरह नुकसानदेह, वो ये जानवर इस सच को इसका कोई इतना नुकसान नहीं है, मालूमात हुई तो बचे ना आप। तो इस्लाम, दीन, मज़हब ये बताता है कि ये जो जो फितने उठे हैं ये फितने हैं क्या, इनके नुकसानात हैं क्या, इनमें मुब्तला होने से होगा क्या, इनको एक्सेप्ट करने से होगा क्या, और हम किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। और सोसाइटी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैमिली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किस तरह डेमोलिश होता है इस तरह के नज़रियात से, और किस तरह कब्र व आखिरत दाव पे लगती है, इवन कि हमारी दुनिया दाव पे लगती है। बल्कि इस तरह के माहौल में जाएं तो फिर हमारा नौजवान शराबी बन रहा है, हमारा नौजवान जुआरी बन रहा है, हमारा नौजवान नशे का आदी बन रहा है। तो इन तमाम तर चीज़ों से अगर बचाना है तो इल्म देना पड़ेगा ना, मालूमात देनी पड़ेगी। आप पढ़ते क्यों हैं? मालूमात के लिए, इल्म के लिए। तो इल्म तब पढ़ने के लिए आपको कहीं ज्वाइन होना पड़ रहा है ना, कि घर बैठकर आप पढ़ रहे हैं। आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल की किताब पढ़कर आप डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे। इसी तरह सिर्फ किताबें पढ़ने से बंदा नहीं बन जाता जब तक कि वो प्रैक्टिकली कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करता। दावत इस्लामी वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कुरान कैसे समझना है ये सीखते हैं, हदीस कैसे समझनी है ये सीखते हैं, दीन और शरीयत और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे अमल करना ये सीखते हैं। इसी से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। हमें जो ऐसे नौजवान हैं जो मतलब गलत कामों की तरफ राग़िब है, तो उनके लिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना चाहिए अपने दीनी मदारिस में कि वो हमारे पास आएँ और हम हासिल कर सकें। होता ये है अक्सर व बेशतर कि वो आना चाहते हैं, कि उनको महसूस होता है कि यार हमें गलत राह पे हैं, हम हिदायत पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है कि उनको एज सच कबूल नहीं किया जाता। उनकी मतलब जैसे उनकी जो चीज़ें उनके जहन में, अगर वो जैसे हमारे पास कोई आ रहा है, अब वो हमारे पास आया कि यार मैं हिदायत पाना चाहता हूँ, लेकिन हम उसको किस तरह गाइडेंस देंगे? इस हिसाब से हमारे पास कोई प्रोफेसर्स मौजूद हैं मदारिस में, या प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह से कोई आपकी बात समझिए, आपकी बात समझिए। आप जितनी मैं समझाऊँ मैं उस पर अर्ज़ करता हूँ, अगर कन्फ्यूज़न होता आप मुझे बता दीजिएगा। इस तरह के जो भी आज आएंगे हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनको समझाने के लिए, उन्हें प्रॉपर गाइड करने के लिए
बाकायदा तरीक़ेकार बना हुआ है। हमारे उलमा हैं, हमारे मुफ्तियान कराम हैं, देयर आर वेरी क्वालिफाइड पर्सन, नॉट ओनली इन रिलीजियस इंक्लूडिंग वर्ल्डली एजुकेशन। बहुत अच्छी वर्ल्डली एजुकेशन इनके पास मौजूद है। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर, इसके दीगर जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको समझाया जाएगा ना। उसको रिसाले दिए जाएंगे, उसको किताबें दी जाएंगी, उसको लिटरेचर दिया जाएगा, उसको पेपर दिए जाएंगे ना कि आप ये पढ़ें। उसको उसमें क्या लिखा होगा, उसको सबसे पहले कुरान की आयतें होंगी। सबसे पहले तो कुरान की आयत को समझेगा कि इस मामले में कुरान हमारे कहाँ रहनुमाई फरमाता है। और डेफिनेटली हर खुश तर शे का इल्म कुरान में मौजूद है। अब उसके बाद उसको हदीसें बताई जाएंगी, कुरान करीम की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, उसको हदीस की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। फिर कुरान और हदीस से जो हमारे उलमा और फुक़हा ने जो मसाइल निकाले हैं, जो हराम व हलाल जायज़ नाजायज़, वो उसको समझाया जाएगा। फिर इस्लाम व दीन की बातें समझाने के बाद फिर उसको इसकी जो माशरती नुकसानात हैं, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, वो बताई जाएंगी। और ये बात जो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीक़े से साबित है। एक शख्स सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर बदकारी की इजाज़त मांगता है। यानी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान सुन रहे हैं कि ये बंदा का क्या रहा है। आप समझे, आप मतलब कि कैसे कह सकते किसी को आप। उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बदकारी की इजाज़त दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे अपने पास बिठाया और बिठाकर उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अकली दलाइल, लॉजिक, अब वो अता फरमाने शुरू किए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये अमल को आपकी माँ के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, बहन के साथ करे, खाला के साथ करे, इस तरह उसने कहा बुरा लगेगा, ये तो नहीं, मतलब मैं कैसे गवारा करूँगा। फिर आपने फरमाया वो भी जिसके साथ आप ये अमल करोगे वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला होगी वगैरह। तो अब ये कहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके सीने पर अपना दस्तक मुबारक रखा, उसके लिए दुआ की। और रावी कहते हैं कि उसके बाद कभी भी उसके दिल में इस चीज़ का ख्याल भी नहीं आया। तो बैठ कर समझाया जाएगा ना, कोई भी आएगा तो उसको झाड़ कर डांट कर भगाया तो नहीं जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हो, चले जाओ, भाग जाओ, ऐसा मतलब नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होना चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दीन की रिक्वायरमेंट है, तबलीग का हिस्सा है सॉफ्ट कॉर्नर। अल्लाह ताला की दीन की तरफ बुलाओ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। और भी रिवायतें मिलेंगी, अपने आयतें मिलेंगी। अलगरस जो भी आएगा उसको आप कहीं भी डांट के झाड़ कर थोड़ी भगा दोगे। इवन के वो बहस भी करेगा, हो सकता है वो ये भी कह दे यार आप नहीं समझ पा रहे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तब भी समझाने वाले को तो गुस्से में आने की यहाँ कोई जगह ही नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो तो उसको वापस लाना चाहता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई अगर ऐसा अल्लाह ना करे कोई आएगा, दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है। वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्तियान इकराम से रब्ता करे। अभी हर एक से जाकर तो बंदा बात नहीं करेगा ना। अब जो प्रॉब्लम ये स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट हो, जो भी ये प्रॉब्लम लेकर आया है या जिससे सुनकर आया वो कि आम चलता फिरता आदमी तो था नहीं ना, कोई ये आम टीचर था, ये किसी न किसी माहिर, किसी न किसी एक्सपर्ट से ये सारी बातें सुनकर आया है और उसको किताबें खोल खोल के बताई हैं, तब जाकर उसके जहन में कोई बात फंस गई है कि हाँ यार ये तो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर उसका कोई इस्लामिक हल लेने के लिए जा रहा है तो उसको भी एक एक्सपर्ट के साथ रब्ता करना पड़ेगा ना। क्यों, अगर नॉन एक्सपर्ट के पास चला जाएगा तो क्या मुझे तो किसी ने मुतमईन नहीं किया, मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, तो हर कोई तो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं ना होता। ये याद रखिएगा कि मुफ्ती इस्लाम से हमेशा रब्ता रखें, वो इंशाल्लाह आपको रास्ता बताएंगे। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ये दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान शोबा है। मुफ्तियान कराम, नए मुफ्तियान कराम और माशाल्लाह और इनके साथ दीगर इस्लाम भाई कह सकते हैं कि ये हमारी रहनुमाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हैं। एक सवाल है कि यंगस्टर्स के हवाले से देखा गया है कि वो गिला करते हैं कि दावत इस्लामी उनकी ज़रूरियात या इंटरेस्ट को इतनी फोकियत नहीं देती कि कुछ तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाएँ। हम देखते हैं कि किड्स मदनी चैनल तो आ गया,
लेकिन जो यंगस्टर तबका ये 18 से लेके 25 तक, वो आप किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या करें? मैं तो मशवरा ले रहा हूँ। जैसे तीरंदाजी है, ये लड़कों को शौक होता है तीरंदाजी का, या खुश घुड़सवारी। हो गए तीरंदाजी का। तीरंदाजी हटाते हैं, आज के दौर में कह रहे हैं घुड़सवारी हॉर्स का राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग से तो आप इस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ इस तरह के कोर्सेज रख सकते हैं कि आप सिखा देंगे कोई चीज़ें, तो अब यंगस्टर्स आ जाएंगे। पूछिए, मैं मशवरा कर रहा हूँ, बताएं क्या करें। देखिए हुजूर, कौम नौजवानों को लेकर जा ही रही है, ठीक है, जा ही रही है जिस तरफ आप कह रहे हैं। स्विमिंग करवा ही रही है, दौड़े लगवा ही रही है, स्पोर्ट्स करवा ही रही है। अगर हम भी इसी में लग गए तो हमारे पास आ जाएंगे ना। हमारे पास आ रहे ना। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? तब तो नहीं कर रहे, आप क्या, आप चारों नौजवान हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, दावत इस्लामी को जानते हैं, दावत इस्लामी से बिलोंग करते हैं, दावत इस्लामी को पसंद करते हैं, इस्लामी भाइयों के साथ उठते बैठते हैं। आपको कौन सी तीर अंदाजी लेकर आई है करीब? आपको कौन सा स्पोर्ट्स लेकर आया है करीब? आपको कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करीब ले आया है? आपको कौन सी स्विमिंग करीब ले आई है? आपकी कौन सी हॉर्स राइडिंग करीब ले आई है? आपको कोई चीज़ करीब नहीं ले आई है। आपको जो चीज़ करीब ले आई है ना, वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत करीब लाई है। जो काम करने का है ना, हमें वो करना चाहिए। मेरी बात से सब इत्तेफाक नहीं करेंगे, मुझे ही पता है कि नहीं ये कैसा, लेकिन दावत इस्लामी के ताल्लुक से ये तो आप भी मानेंगे कि दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया की नौजवानों की सबसे बड़ी तहरीक है। मेनली नौजवान, ये इससे ज़्यादा नौजवान शायद आपको किसी भी रिलीजियस ये मूवमेंट में तो कम मानने से कम नहीं मिलेगा। सही बात, बेशक। ठीक है, कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है? ये असल में कहना चाह रहे हैं शायद कि 4 आए ना, किसी के रेफरेंस है 4000 आए, और है ना ऐसी एक्टिविटीज देख के आए, थोड़ा लाइटर मोड में, थोड़ी सी तफरी भी हो, थोड़ा ऐसी कुछ चीज़ें हों। अर्ज़ करता हूँ, आपको अल्लाह पाक दावत इस्लामी के तकाफ़ में शिरकत की तौफीक अता करे। रमज़ान में जो होता है, आप तो खुद कैप्चर करते हैं, तकरीबन साल रमज़ान में 1.5 लाख 150 प्लस मोर प्लस माइनस मुतकीफ़ होते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 98% यंगस्टर हैं, तो 1 महीने के लिए और 10 दिन के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मेल फीमेल स्टूडेंट दरस निज़ामी कर रहे हैं। दरस निज़ामी करने वाले बच्चे नहीं होते, टीनेजर होते हैं या 19 प्लस होते हैं। राइट, ये कौन है? आज की तारीख में जो मतलब में, जैसे हम अगस्त 2023 में हम बैठे हुए हैं, इस वक्त तकरीबन मदरसतुल मदीना बालिगान में 3 लाख के आसपास इस्लामी भाई रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने के लिए आते हैं। कुरान पाक दावत इस्लामी के पास आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आते हैं। इससे ज़्यादा तादाद इस्लामी बहनों की है। हर हफ्ते बूथ को इज्तिमा होता है इस्लामी बहनों का। मैं अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात करूं, दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा इज्तिमा मिला के जुड़ा कर तो हो जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान मजलिस मुशावरत की तरफ से मुझे कारकर्दगी मिली है। 3.5 लाख के आसपास इस्लामी बहनें हर हफ्ते जमा होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको ईयरली नहीं कारकर्दगी दे रहा, ये मैं आपको वीकली दे रहा हूँ। और मदरसतुल मदीना की जो मैंने बालिगान और बालिगात एडल्ट की जो मैंने कारकर्दगी, ये वीकली नहीं है, ये डेली है। ये जो डेली टर्नओवर है, थोड़ा सा रियलाइज करें आप। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद को डिमोटिवेट क्यों होने दूं, या दावत इस्लामी के काम करने वाले डिमोटिवेट क्यों हों? या हाँ यार, बात तो सही है, बात सही नहीं है, बात सही नहीं है। दावत इस्लामी के जितने भी हफ्तावार इज्तिमा हो रहे हैं, उनमें मेजोरिटी कौन है? यंगस्टर हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने वाले मेजोरिटी कौन है? यंगस्टर है, मेल फीमेल बोथ। ठीक है, जो हमारे ये जो दीगर जो इत्तिकाफ़ की जैसे मैंने मिसाल दी है। अच्छा, इसके अलावा ईयरली मोर देन 6 लाख से ज़्यादा मदनी काफिलों में ट्रेवल कर रहे हैं। इसमें हम 95% तो कह सकेंगे कि यंगस्टर हैं। मैं चलो 5% कह देता हूँ यंगस्टर, या 30 है, 25 to 30 की, मतलब इस तरह के एवरेजेस हैं।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि नौजवान दावत इस्लामी के करीब नहीं है? हाँ, अब ये कह कि वो जो हैं जो करीब नहीं है, वो जो हैं जो करीब नहीं है, तो उनको भी करीब लाने के लिए तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल एफर्ट्स हो। एक मुसलमान नौजवान अपने अंदर एक इस्लाम व दीन की जो हरारत और मोहब्बत रखता है, सिर्फ उसको थोड़ी सी आपने हवा देनी है, वो इंशाल्लाह आएंगे और सुनेंगे, करेंगे। बाकी कहें कि ये करें वो करें, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से तो कुछ भी नहीं होना। एक्टिविटी तो कर ही रहे दिन रात, और एक्टिविटी के चक्कर में तो दीन से कितने दूर हो गए। एज सच कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको इस्लाम व दीन मना नहीं करता। ये मैं आपको बता दूँ, कोई गलतफहमी ना हो जाए। इस्लाम व दीन कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, सबका नहीं कहता, जिनको इस्लाम व दीन मना नहीं करता। और वो अगर कोई ऐसी अपनी फिटनेस के लिए कोई ऐसी चीज़ें करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, जबकि और कोई शरई रुकावट ना हो। लेकिन कर ही रहे हैं, जिम भरे हुए हैं, तो कुछ भरे। आप बोले यार नौजवान आ जाएंगे थोड़ा जिम का ना खोल, थोड़ा जिम को लगा दे, थोड़ा बेंच वेंच लगाएंगे फुटबॉल क्लब खोल लें, तो ये तो दीन तो नहीं सीखने के लिए आए ना। आपके करोड़ों स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर ही रहे जो आप मुझे कह रहे हैं, मगर ये 25 साल पढ़ने के बाद भी उसको देकर कुरान पढ़ने तो नहीं आया। 25 साल इसकी उम्र हो गई, इसको अपना फ़र्ज गुस्ल करने तो नहीं आया। 25 साल इसकी उम्र हो गई, इसको अपनी सही नमाज करने नहीं आई। तो जो मिसिंग है, हम उसको अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो दावत इस्लामी वालों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये है। और हमारे पास ये नौजवान है पूरी दुनिया में। मैं यूके में बयान करने गया चाहता हूँ, नौजवान ही नौजवान है। यूरोप के कई मुल्कों में बयान करता हूँ, नौजवान ही नौजवान है। अभी मैं सिडनी में था, ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, नौजवान ही नौजवान थे। बाकी आप मुझे मुल्कों का नाम ले, मैं आपको बताता हूँ, नौजवान ही नौजवान है, या अनमेरिड हैं,